बच्चों नमस्कार। मैं आलोक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सीबीएसई निर्माण पर। जैसा आप लोगों को पता है अंतिम प्रहर 2.0 बैच लॉन्च हो चुका है और इस सीरीज पर आज हम चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने वाले हैं और चैप्टर 4 का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक चीज और, ये अंतिम प्रहर 2.0 बैच लॉन्च किसके लिए है? तो ये 10th क्लास के लिए। यहाँ पर सारी क्लासेस आप लोगों को मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले कुछ आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। टुडेज मोटिवेशन में क्या दिया गया है कि सफल होने के लिए आपको असफलता का स्वाद अवश्य चखना चाहिए ताकि आपको यह पता चल सके कि अगली बार क्या नहीं करना है। समझ में आई बात ना। अगर आपको असफलता नहीं मिली है इसका मतलब आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। असफलता मिलने का रीजन ये है कि आपको ये पता चलेगा कि अगली बारी कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है ना। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक नॉलेज के साथ। बेसिक नॉलेज में कुछ चीजें हम बताएंगे और वो चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होती हैं आपके लिए, मतलब कुछ एक इंट्रोडक्शन टाइप का कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्या करते हैं, ऐसा कुछ टाइप का बताता हूं मैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहां पर इस इक्वेशन में देखेंगे तो जो वेरिएबल यानी कि x है उसकी ग्रेटेस्ट पावर, या फिर ये कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री, क्योंकि एक पॉलिनोमियल बोल गया सॉरी, इस इक्वेशन की डिग्री अगर देखें तो वो है 2। इसका मतलब इसके पॉसिबल जीरोस कितने होने वाले हैं? वो है 2। तो मैं मान लेता हूं, मैं ऐसा सोच लेता हूं या लेट कर लेता हूं, लेट अस जीरोस ऑफ quadratic equation will be, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस मैंने लेट कर लिए हैं क्या? अल्फा एंड बीटा। क्या लेट कर लिया है? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा इसका मतलब कि इसके पास दो क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे, दो जीरोस होंगे, दो आंसर्स होने वाले हैं जिनको इस इक्वेशन पर वैल्यू रखने पर इनका आंसर 0 हो जाएगा। इतना सब कुछ समझ में आ गया? आई होप ये छोटी सी चीजें थी, समझ में आ भी जानी चाहिए, आनी भी चाहिए, बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये था। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने होते हैं? होते तो यार 3 हैं, मतलब अभी तक होते थे, लेकिन इस बारी एक को हटा दिया गया, उड़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी आपको दो तरीकों से सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। दो तरीकों में से आज मैं बात करूंगा एक फर्स्ट टाइप का जो कि हम लोग यूज करते आए हैं पॉलिनोमियल्स में भी, जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यहां पर बोला जाएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन बोला जाए या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोला जाए, दोनों का मानना, दोनों का कहना, दोनों का बोलना एक ही है, ठीक है ना। कहना क्या चाहते हैं आपको वो समझना है, क्योंकि उनकी बोलने की प्रवृत्ति वो चेंज हो सकती है, बोलने का आइडिया चेंज हो सकता है, बोलने के वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है ना। चलिए तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया गया है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मैंने अभी बोला था कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया जाए, स्प्लिट यानी तोड़ दिया जाए, दो भागों में, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाए। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन में देखते ही आपको करना क्या है, कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं उसको समझाता हूं। सबसे पहले करना क्या है, कांस्टेंट टर्म आप बाहर दूर कहीं पर जाकर के लिख दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है?
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेसिकली यहां पर तो 1 दिया है, तो -10 इंटू 1 -10 हो गया। अब क्या है कि -10 के ही दो पार्ट कर देने हैं, -10 के दो पार्ट्स कर देने हैं। अब -10 के दो पार्ट्स कर देने हैं, लेकिन दोनों को ही प्लस करने पर आंसर मिडिल टर्म यानी कि -3 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए? मिडिल टर्म दैट इज -3। तो यार इसको हम कर लेते हैं ना, -5 + 2, -5 + 2। अब बोलेंगे सर ये आया कैसे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपने कर कैसे दिया? तो मैं समझाता हूं यार। 10 है, 10 को आप प्राइम फैक्टराइज करिए। सबसे पहले 10 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो 2 5 जा 10, फिर 5 से, 5 1 जा 5। यार 2 और 5 ही तो आंसर आ रहा है, लेकिन हमको आंसर -3 लाना है, तो हम 5 को माइनस करेंगे और 2 को प्लस करेंगे, तब जाकर के आंसर क्या आएगा? -5। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर देखिए -10 भी आ रहा है ना। -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10। पहली बार और आखिरी बार इतना समझा रहा हूं, इतना नहीं समझाने वाला हूं हर एक बारी, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x²। अब देखिए इसकी जगह पर दो नंबर्स हो गए, एक हो गया माइनस का क्या? माइनस का 5x, 5x एंड माइनस का सॉरी प्लस का 2x, प्लस का 2x हो जाएगा, -10 = 0 हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर दो दो टर्म्स का बेटा पेयर बना लेंगे और कॉमन देखेंगे। कुछ चीजें आज मैं यहां पर बता देता हूं, उनको ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। पहले तो यहां पर दोनों में सेम चीजें क्या दिख रही हैं बेटा? क्या दिख रही हैं? यहां पर दोनों में सेम चीजें सर x दिख रही हैं, हमने कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा? x बचा, माइनस इधर क्या बचा? 5 बचा, प्लस क्योंकि थर्ड टर्म पर जो भी साइन होगा वो यहां पर आपको लिख देना है। थर्ड टर्म में जो भी साइन होगा वो आपको यहां पर लिख लेना है। थर्ड टर्म में साइन प्लस का है, प्लस। अब जरा यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को पता है कि ब्रैकेट में टर्म्स जो यहां पर होगा वही यहां पर आएगा, दैट इज x - 5 आएगा, है ना। तो यहां पर कॉमन क्या हुआ वो चीजें समझनी है। तो यार इसमें से x बाहर हो गया तो बचा क्या? इसमें से x हम लोगों ने बाहर कर दिया तो बचा क्या? इसमें से x बाहर करने पर बचा क्या? 2 बचा, बस यही कॉमन हो गया, है ना। या फिर यहां पर देखिए, यहां पर 5 आ गया, तो 10 से 5 कैसे आया? 2 में से डिवाइड किया हमने तब 5 आ गया, है ना। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये हो गया क्या? x - 5 और ये हो गया क्या? x + 2। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हमको क्या फाइंड करना था? इसके रूट्स फाइंड करने थे। अब अगर हम देखें यहां पर if x - 5 = 0, then x = +5, and if x + 2 = 0, then x = -2। तो आपके पास दो आंसर आ गए, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो गई 5 और बीटा की वैल्यू हो गई -2। अब यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा ऐसा ही लेट करें, क्या ये जरूरी है क्या? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा लेट कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अल्फा बीटा किसी को भी, पहले वाले को अल्फा करिए पहले वाले को बीटा करिए, कुछ भी कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल फिक्र, इन सब चीजों से बेफिक्र रहिए। वैसे ही जैसे यहां पर वैल्यू थी -5 और 2 था, तो यार आप चाहे पहले -5 लिखिए चाहे +2 लिखिए, ये कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी आइडियोलॉजी नहीं था। मैं मतलब बेसिकली जो यहां पर कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब करने की बारी है, वो है क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दूसरा। ठीक है, तो ये क्या, अब यहां पर देखिए -6 दिया गया, 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 × 2 दैट इज 6 2 12 हो गया। 12 को प्राइम फैक्टराइज करना है और दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और प्लस करने पर मिडिल टर्म दैट इज 1 आ जाए। यार कैसे, ऐसे ऐसे कौन से नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर -12 आएगा? क्योंकि -6 था तो -12 आएगा और प्लस करने पर 1 आएगा। 4 3 12 होता है कि नहीं? 4 3 12 होता है कि नहीं?
तो -4 कर दो और प्लस का 3 कर दो। अब बोलो सर ये आया कैसे यार? एक दूसरी पहली चीज तो प्रैक्टिस, और दूसरी चीज तो आप ऐसे सीख सकते हैं कि 12 है, हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया, 2 से किया 2 6 जा 12, 2 से किया 2 3 जा 6, फिर 3 से किया 3 1 जा 3। अब देखिए यहां पर आपको इनमें से सारे ये 2 2 3 इनमें से कुछ ऐसे दो पेयर्स बना लेने हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐसे दो पेयर्स बना लेने यार। करने को तो हम 3 2 जा 6 और 2 कर लेते, लेकिन 6 और 2 को अगर हम सॉल्व करते तो 6 और 2 को माइनस करने या प्लस करने पर क्या कभी भी 1 आता? नहीं आता। तो हमारे पास बस केवल एक ही ऑप्शन था, वो ऑप्शन जो हमने यूज किया वो यही था क्या कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4 और ये बचा 3, 4 में से 3 माइनस कर दिया तो आंसर 1 आ गया। लेकिन आंसर यहां पर +1 लाना था, इसलिए हमने 4 को प्लस कर दिया और 4 को प्लस कर दिया और 3 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, इसलिए आंसर प्लस का 1 आ गया। ठीक है, तो अब अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि सर लिखे पहले किसको? किसको लिखे पहले? लिखे पहले किसको? तो 2x² यार इसको किसी को भी पहले लिख सकते हो, +4x हो गया और माइनस का 3x हो गया, -6 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिएगा यहां पर इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? पहले तो दोनों 2 से डिविजिबल है तो 2 कॉमन हो गया, दोनों x से डिविजिबल यानी कि दोनों में x है तो वो कॉमन हो गया। इधर क्या बचा? x बचा प्लस 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में 4 आता है तो 2 हो गया, माइनस भाई थर्ड टर्म में जो भी साइन होगा वो यहां पर कॉपी पेस्ट मार दो। उसके बाद इन दोनों में कॉमन देखो, नहीं समझ में आता तो उसका भी ऑप्शन है कि भाई जो यहां पर है उसको शांति से यहां पर लिख दो। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमने इसमें क्या ऐसा किया कि यहां पर x बचा। यार हमने यहां पर 3 छोड़ दिया, वही कॉमन है, बस खत्म। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आगे का टेंशन ही खत्म। तो x + 2 हो जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सर ऐसा जरूरी है, क्या हमेशा ऐसा हमारे साथ होगा कि ये दोनों पेयर्स इक्वल होंगे? तो हां जी बेटा, ऐसा हमेशा होने वाला है। अगर ऐसा एक भी बार नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि आप गलत हैं, आपका सॉल्यूशन गलत है, आपने जो सॉल्व किया है वो गलत सॉल्व किया है। समझ में आया ना? x इक्वल्स टू -3 उधर जाएगा +3 हो जाएगा, और क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी, मतलब कि इसके फैक्टराइजेशंस हो गए। आगे बताएं भाई क्वेश्चन अगला। देखिए रूट, यार ये क्वेश्चन ऐसे है ना, मतलब देखते ही मौत आ जाती है बच्चों की कि करें तो करें क्या यार, करें क्या, करें कैसे करें? इसको कुछ नहीं करना, एकदम इजी भाई। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, आएगा 4, और 4 5 जा होता है 20। अब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, और 2 5 जा होता है 10। अब 10 के दो ऐसे पार्ट करने हैं, 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2, √2 क्या हो जाएगा? 2, 5 2 जा क्या हो जाएगा? 10, 10 के कितने पार्ट करने हैं? 2, और पार्ट करने के बाद आंसर क्या आ जाना चाहिए? 7। तो 5 2 जा 10 और 5 2 7, खत्म आंसर। यहां पर बस वही करना था। क्या दिया गया है? √2x² + 5x + 2x + 5√2। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये आती है, इज इक्वल्स टू 0। एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूं जिससे जो कंफ्यूजन है ना वो खत्म हो जाए, जो कंफ्यूजन है ना वो खत्म हो जाए। मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं भाई, देखिएगा जरा। इसको मैं क्या लिखता हूं? इसको मैं लिखता हूं √2x², इसको लिखता हूं मैं 5x, क्योंकि इन दोनों में सिमिलैरिटीज कुछ नहीं है। 2 को मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? √2 × √2x, और इसको क्या लिख देता हूं? 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ढूंढने बैठ जाता हूं मैं, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। अब सर यहां पर पेयर कैसे बनाते हैं? तो बेटा जहां से प्लस या माइनस का साइन लग जाता है वहां से पेयर अलग हो जाता है। तो जैसे ही यहां पर देखिएगा, एक ये दूसरा ये, प्लस का साइन लगा, 2 टर्म्स का एक पेयर, और एक ये और एक ये, 2 टर्म्स का एक पेयर। इन दोनों में कॉमन
x है और कुछ भी नहीं है, तो x कॉमन हो जाएगा। इधर क्या बचा, √2x बचा, प्लस इधर क्या बचा, 5 बचा, प्लस इधर इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 कॉमन है। इधर बचेगा क्या, √2x बचेगा, √2 कॉमन हो गया तो +5 बचेगा, इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब जरा देखिएगा दोनों में सेम टर्म्स है या नहीं है, तो 2x √2x + 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x + √2 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिएगा बेटा, इफ √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +5 राइट साइड में जाएगा, -5 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया, है ना। एंड इफ दूसरा क्या दिया गया है, x + √2 इज इक्वल्स टू 0, तो x + √2 है, राइट साइड में जाएगा, -√2 हो जाएगा। तो एक आंसर ये हो गया, खत्म आंसर। रूट वाले क्वेश्चन देख करके क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ भाई, ये अपॉन वाले क्वेश्चन से बहुत बच के रहना है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डरवाते हैं बच्चों को, होते बहुत इजी हैं, होते बहुत ही इजी हैं। भाई यहाँ पर अपॉन में दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है, जब भी डिनोमिनेटर में टर्म दिखे उस नंबर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, आंख बंद करके, नहीं आंख खोल करके, यार बंद कर दोगे तो दिखाई कैसे देगा। तो v मल्टीप्लाई बाई 8 ऑन अबव इक्वेशन। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहां पर कुछ भी नहीं, दैट इज 1, 1 8 जा 8, प्लस 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इज इक्वल टू 0 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 इज इक्वल टू 0, 8 जा 0। कुछ बच्चे कहेंगे सर 8 होता है, अरे मूर्ख प्राणी, यहां पर 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा, परेशान नहीं होने का बच्चा। देखिए अब क्या करना है, x² का कोफिशिएंट 16 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, 16 1 जा 16 हो गया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, 16 के दो ऐसे पार्ट करो, दो लंग्स उसके खींचो और दोनों लंग्स में बराबर ऑक्सीजन होनी चाहिए, 4 4 जा 16, प्लस करने पर 8, मल्टीप्लाई करने पर 4 4 जा 16 और प्लस करने पर 4 और 4 8, आ गया आंसर। तो भाई यहां पर ये हो जाएगा क्या, 16x² - 4x + 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक टर्म्स ये, भाई ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ये आपको भी नहीं करना, ये केवल मैं समझाने और सिखाने के लिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बेसिकली यहां पर देखेंगे तो यहां पर 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 4 4 जा 16, तो 4x माइनस ये पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन कुछ है बेसिकली नहीं, तो ये माइनस हो गया, क्योंकि यहां पर माइनस लगा है तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 4x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब जरा आगे देखिएगा, आगे क्या हो जाएगा, तो पहले पेयर्स में तो दिया गया है 4x - 1 और दूसरे पेयर में भी दिया गया है 4x - 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों ही जीरोस इक्वल होंगे। इफ 4x - 1 इक्वल्स टू 0 देन 4x इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू भी यही होगी और बीटा की वैल्यू भी यही होने वाली है। समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है यार, आगे अभी मैं नोट करवा दूंगा सब कुछ। अब देखिए ये क्वेश्चन, 100x² - 20x + 1, क्या प्रॉब्लम है, 100 को 1 से मल्टी, मतलब नंबर बड़ा दिखा नहीं कि पतलून गीली हो गई है ना, तो भाई 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आ गया 100। अब इसके दो पेयर्स कर दो और दोनों को ही प्लस करने पर आंसर क्या आना चाहिए, आंसर यहां पर दिया गया है कि -20 आना चाहिए। तो यार -10 - 10 10 10 100 होता
है ना। ये चीजें जो मैं बता दे रहा हूं ना, ये चीजें आपको भी आनी चाहिए, आपको भी आएंगी। बस सिर्फ एक चीज, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एक ऐसी, अरे यार ज्ञान नहीं देता हूं, पढ़ाता हूं। तो यहां पर हो जाएगा 100x² -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 10x कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 10x माइनस 1 माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस लगा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, तो बेसिकली यहां पर भी 10x प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके भाई, यहां पर हो जाएगा 10x माइनस 1, यहां पर भी 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट इज इफ 10x minus 1 equals to 0, then 10x equals to 1, then x equals to 1 upon 10। ये आपका आंसर हो गया। मतलब यही आपकी वैल्यू है अल्फा की, यही आपकी वैल्यू है बीटा की, ठीक है ना। मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल आनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दिया गया x² माइनस 45x प्लस 324। आपकी सांत्वना के लिए मैं बता दूं कि 324 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 324 ही होता है। पता था कि नहीं? पता था, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तब तो अब करना क्या है, इसको प्राइम फैक्टराइज 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से करो, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, फिर 3 से करो। अब मैंने एक दिन किया क्या कि एक बच्चे को मैंने ये क्वेश्चन दिया है, उसने क्या किया, 2 और 2 तो सही किया, 3 की जगह उसने बोला सर 9 9 जा 81 होता है। हाँ 9 9 जा, तो मैं 9 से, मैंने बोला एक कंटाब मैं मार दूं, यहां पर 9 प्राइम नंबर होता है भाई, बोला गया प्राइम फैक्टराइज करने के लिए ना, प्राइम नंबर से आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 से करेंगे, ना कि 9 से। 9 से तो कभी हरगिज नहीं होगा, तो 3 से करेंगे। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, अगेन 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो भाई इसके कुछ ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि प्लस करने पर -45 आ जाए। अच्छा ठीक है भाई, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 और 9, 36 और 9 अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 45। बस यही लाना था, हो गया, है ना। तो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, x², क्योंकि -45 लाना था, इसका मतलब ये भी माइनस में रहेगा और ये भी माइनस में रहेगा, तभी आंसर माइनस में आएगा, है ना। तो -36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए जो ट्रिक मैं आप लोगों को शुरू में सिखाया हूं ना, वो अब यहां पर काम आने वाली है, वो यहां पर अब आपको काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा कैसे काम आने वाली है, वो यहां पर समझ में आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन कुछ है, x कॉमन है, बचा क्या, x माइनस 36 माइनस, अब जरा देखिए यहां पर तो आपको x माइनस 36 लिख ही देना है, क्योंकि जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा। बट यहां पर कॉमन क्या हो, मेन मुद्दा तो यही है ना कि कॉमन क्या होगा यार, ये किससे दोनों नंबर डिविजिबल है, ये करने बैठ जाए शायद आपको टाइम लग जाए। तो बहुत छोटा सा मेथड है यार, हमने क्या किया, यहां पर जो था वही यहां पर कॉपी पेस्ट मार दिया। अब इसमें से माइनस यहां पर लिख दिया, x यहां पर लिख दिया, बचा क्या 9, वही आपका कॉमन हो गया, है ना। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 9। देखेंगे if x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, एंड इफ x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब दो आंसर हो गए, और यही आपके आंसर है। फाइनल आंसर
आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुख मोड़ते हुए। क्वेश्चन क्या दिया गया है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल। यार बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं। तो बोला गया है कि जो एग्जाम्पल 1 है, मैंने एग्जाम्पल 1 का प्रॉब्लम यही लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि मेरे पास यहाँ बुक तो थी नहीं कि मैं खोलूं एग्जाम्पल 1 देख। तो बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो अभी ये पीपीटी अपलोड हो रही थी, तो उसी टाइम पर मैंने इसको देखा था इस क्वेश्चन को। तो उस टाइम पर कुछ कैलकुलेशंस मेरे माइंड में हो रहे थे कि यार 750 है, और अगर मैं 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 3 जा 75 होता है, और अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 750 हो जाएगा, है ना। ये कुछ ज्यादा ही मैंने कर दिया ना, 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। इसका मतलब क्या 25 और 30 को प्लस करने पर 55 आ रहा है? हाँ यार आ रहा है, तो मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। और इस तरीके से हमारे पास दो पेयर्स भी बन जाएंगे, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब जरा यहां पर देखें कॉमन क्या है भाई, तो कॉमन है x, तो बचेगा क्या x माइनस 25। इन दोनों में सबसे पहले तो यहां पर माइनस है, यार कॉमन लेने बैठ जाएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगा। जो यहां पर है वहां पर भी कॉपी पेस्ट कर दो, बिना कुछ देखे कॉपी पेस्ट कर दो। अब जरा देखो इस थर्ड टर्म में से तुमने हटाया क्या क्या, माइनस उठा के यहां रख दिया, एक्स उठा के यहां रख दिया, बचा क्या 30, यही आपका कॉमन हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक आपके ब्रैकेट में हो गया x माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिए इफ x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 25, एंड इफ x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो फाइनली यही हमारा आंसर आ गया है। तो ये मेरा दिया गया है कांटेक्ट नंबर, बेसिकली आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज भी लिख देता हूं भाई, फेसबुक एफबी पेज क्या है उस वो भी पेज बन गया है, वहां पर भी आप लोग जा करके विजिट कर सकते हैं। वो है CBSE, ऐसे ही सर्च करना है, स्पेस NIRWAN, CBSE निर्वाण, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए है, वो ये है कि ऑफलाइन बैचेस आप लोगों के लिए स्टार्ट हो गए हैं, बट उसके लिए लिमिटेड सीट्स रखी गई हैं। भाई लिमिटेड सीट्स रखी गई हैं, इसका मतलब है कि कुछ ही लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा ऑफलाइन में, और उसके एनरोलमेंट भी शुरू हो जा चुके हैं। कैसे अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं, ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, और कॉल करने के बाद जो भी डिटेल पूछी जा रही है आपसे वो आप फिल करवाइए। उसके बाद आपको ऑफलाइन क्लासेस करने का मौका मिल जाएगा, आप आकर के विजिट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन करने का भी मौका मिल रहा है क्लासेस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस कर सकते हैं। मेरी पूरी टीम आपको वहां पर मिलेगी। हर एक डाउट, वैसे तो मैं सारे डाउट्स क्लियर कर ही देता हूं, बट अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उसको ऑफलाइन की जरूरत है तो आप बिल्कुल अपने दोस्त यार को कर सकते हैं मैसेज, या ये चीजें फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज है। मैं हमेशा मना करता हूं, दूसरी जो चीजें होती है कि मना इस वजह से करता हूं कि यार जब मैं पढ़ा रहा होता हूं उस टाइम पर कंसंट्रेट करो सिर्फ पढ़ने पर, क्योंकि इतना बुद्धि है नहीं अभी मतलब इतना डेवलप हो नहीं गया है। तो अभी केवल कंसंट्रेट करो पढ़ने के लिए। भाई नोट्स प्रिपेयर करना है तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ड्रॉप करके रखता हूं। कभी भी आपको जरूरत पड़े नोट्स की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए
जाइए, वहां पर क्लिक करिए, वहां पर लिखा भी होता है, क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी बात पर मुझे शेर याद आता है कि मिलूंगा तुझसे तो ये मैं झूठ कहूंगा, कि मिलूंगा तुझसे तो ये मैं झूठ कहूंगा, कि ना तुझको याद करता हूं ना तेरी फिक्र करता हूं। तो इसी के साथ आज का यहां पर सेशन करते हैं एंड। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपकी जो भी क्लासेस हैं, जो भी इसका नोट्स है, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप वहां पर आराम से जाकर के नोट कर सकते हैं। तो ऐसा ही प्यार बना करके रखिए। बहुत दिनों बाद वीडियोस आ रहा है, अब वीडियोस रेगुलर आएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा, नाम ही इसीलिए सीबीएसई निर्माण रखो। यार बहुत बकबक करने लगा, चलो बाय।